आलोक शर्मा जी, अब तो आपकी पार्टी और राहुल गांधी लगातार खुल्लम खुल्ला किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी की तो भाषा भी अगर हम बात करें तो किसानों को ये भड़काने वाली है। और तो क्या अब आप लोग ये नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म करें किसान? देखिए, मुझे लगता है संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा कांग्रेस पार्टी उसके साथ होगी। लेकिन अगर राजनीति कांग्रेस कर रही थी, हम तो कह के कर रहे थे कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति कर रहा था? दिक्कत यह है कि इस जुमलेबाज सरकार पर अब कोई भरोसा नहीं करता है। किसान समझ गए। आज अभी 24 घंटे नहीं हुए थे, तमाम सीनियर लीडर्स के बीजेपी के बयान आने शुरू हो गए कि तो वापस भी हो जाएंगे, दूसरे फॉर्म में आ जाएंगे, ये होगा वो होगा। क्या इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई है? तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति बीजेपी कर रही है कि उनको पता चल गया है कि उनकी जमीन खिसक गई है, तो 5 राज्यों के चुनाव को कैसे बचाया जाए उस पर काम हो रहा है। पराली जलाने पर और बिजली के बिल को माफ करने पर इनकी सहमति हो गई थी चौथी 5वीं मीटिंग में किसानों के साथ। क्या आज तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकला उसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी, मार्च में उसने 3 कमेटी ने रिपोर्ट दी, मार्च की रिपोर्ट आज तक ठंडे बस्ते में है। तो इन सरकार के ऊपर भरोसा कैसे करें? एक शब्द आया खुद, कि भाई जब खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो दिक्कत तो यही है कि देश के प्रधानमंत्री तमाम मुद्दों पर सफेद झूठ बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, और 2011 में उन्होंने स्वयं डिमांड की थी। स्वामीनाथन कमेटी तो उन्होंने लागू ही कर दी, तो फिर अब रिपोर्ट और कमेटी क्यों है? C2 मेथड प्लस 50% तो मोदी सरकार ने दे दिया। मोदी जी के तमाम आप भाषण सुन लीजिए, कर्जा पहले ही माफ कर दिया उन्होंने, 2000 रुपए जेब में दे ही दिए हैं। और अब तो किसान भाइयों को समझ जाना चाहिए, मोदी जी ने खुद कहा था और 5 साल से चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। अब तो 1 ही महीना बचा है, फार्मूला कोई बीजेपी का लीडर बता दे तो हम मान जाएंगे। लैंड एक्विजिशन बिल हो, नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो, 3 काले कानून हो, मोदी जी जो चाहते हैं वो करते हैं। तो मोदी जी सबसे ज्यादा देश को गुमराह करते हैं। आज इसी वजह से 700 किसानों की शहादत के बाद भी बीजेपी की सरकार की तरफ से या बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से एक माफी का शब्द नहीं आया। आप उसके बाद कहते हैं कि इस सरकार के ऊपर और प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर भरोसा कर लिया जाए। कैसे भरोसा किया जा सकता है? कौन भरोसा कर सकता है? आपने लाठियों से पिटवाया उनको, आपने कील गड़वाई, आपने लठ बरसवाए, आपने सर फोड़ने के आदेश उनको दिए, आपने उनको आतंकवादी, खालिस्तानी और क्या क्या नहीं कहा, और मोदी जी मौन रहे, चुप रहे। क्या भरोसा किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर? मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। राजकुमार भाटी साहब, एमओएस गृह मंत्री कौन है जिसके बेटे ने जिस गाड़ी से कुचला किसानों को, उसके बाद वो बैठकर होम मिनिस्टर के पास बैठकर चाय पी रहा है व्यक्ति? आज देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई? 1 वर्ष आलोक जी, आपकी बातों का जवाब आरपी सिंह देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट राजकुमार भाटी से भी लेना चाहती हूँ। भाटी साहब, आप लोग तो अब बहुत खुश होंगे कि कल ही किसान लखनऊ में बड़ी पंचायत भी करने जा रहे हैं। जाहिर है किसानों के निशाने पर योगी सरकार भी होगी और आपकी राजनीति के लिए ये अच्छा भी है। नहीं, ये तो आपका आकलन है, आप कुछ भी आकलन कर सकते हैं, कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मैं उस सवाल पर जरूर बोलना चाहूंगा कि 2 दिन से एक सवाल मीडिया में लगातार पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री के ऊपर किसानों को भरोसा क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? उन्हें विश्वास क्यों नहीं है? क्या प्रधानमंत्री बचे हैं इस लायक के इस देश का किसान उन पर भरोसा कर सके? कोई भरोसा कर ले, लेकिन इस देश का किसान तो भरोसा करेगा नहीं। 1 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद और उनके सहयोगियों ने कितना अपमानित किया किसानों को। उन्हें आतंकवादी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, उन्हें भिखमंगे कहा गया, उन्हें निठल्ले कहा गया, उन्हें पाकिस्तानी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, गाड़ियों से रौंदा गया। उनके अधिकारी कह रहे थे एक भी किसान सिर फूटे बिना नहीं जाना चाहिए, और किसान को लाठियों से पीट पीट के हत्या कर दी पुलिस ने। 700 किसानों की मौत होगी, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक आंसू नहीं आया प्रधानमंत्री की आंख में। क्या ऐसे निष्ठुर और संवेदनहीन प्रधानमंत्री का भरोसा इस देश का किसान कर सकता है? तो ये राजनीति हम कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि किसान भरोसा क्यों नहीं कर रहा? क्या मोदी, अगर आपको भरोसा हो मोदी जी के ऊपर, तो मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 महीने 9 दिन बचे हैं, क्या आप भरोसा के साथ कह सकती हैं कि 1 महीने 9 दिन बाद इस देश के किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी? तो हमारे प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं, झूठ बोलते हैं, बहकाते हैं, और उनके पास विजन नहीं है, उनके पास दर्शन नहीं है, उनके पास कोई योजना नहीं है, उनके पास अच्छी सोच नहीं है। वो बिना सोचे कुछ भी कर देते हैं। नोटबंदी कर दिया अचानक टीवी पे आके, और देश आज तक भुगत रहा है। छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं लौटी है उसके बाद। और प्रधानमंत्री आके बस उनमें एक बात है कि भाषण में अपने शब्दों पे इतना जोर दे देते हैं कि अगले आदमी को लगने लगा कि यार ये तो सही कह रहे होंगे। लेकिन अब सब समझ गए कि इनके भाषण में शब्द ही शब्द हैं,
आत्मा नहीं होती उसके अंदर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।